निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना। ये सभी 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण है, उपर्युक्त सभी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में, बघाट को 1850 में, संबलपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में, उदयपुर को 1852 में, उदयपुर को 1852 में मिलाया, उदयपुर को 1852 में मिलाया। तो अब सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 4। 1 3 2 5 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। सी। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? करौली। राजस्थान में एक रियासत हुआ करता था करौली। करौली को 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिला लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से करौली को वापस लौटाना पड़ा। निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया है? हड़प सिद्धांत के तहत अवध को नहीं मिलाया गया है, अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया है। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, हां। ऑट्रम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, हां। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, हां। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, यह बात सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था? स्लीमेन। कर्नल स्लीमेन ने अवध को लेकर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात जेम्स ऑट्रम को डलहौजी ने नियुक्त किया और जेम्स ऑट्रम ने कुप्रशासन का आरोप लगा करके जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलवाने का काम किया। लॉर्ड डलहौजी ने कहां के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली थी? लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब की उपाधि जब्त कर लिया था। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब की उपाधि जब्त कर लिया था। किसने कहा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? यह बात कहा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में यह कहा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं बल्कि सिर्फ राजा कहलाएंगे। धार्मिक निर्योग्यता यानी अयोग्यता, वही बात है। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था, 1850। किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है? 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। हां, सही है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, सही है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में, सेवा नहीं होगा, सामान्य सेना होगा, सेना। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ? नहीं, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। यही गलत है, गलत को चुनना था, मतलब आंसर बी हो जाएगा। बाद बाकी सी और डी भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? पीला आयोग। कौन है? पीला आयोग। पीला आयोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, हां। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हां, दोनों सही है, दोनों सही है, यानी ए। अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? दिसंबर 1856। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में
किस शास्त्रागार में होता था? बुलिच शास्त्रागार, बुलिच शास्त्रागार बंगाल प्रेसिडेंसी में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। हाँ, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। हाँ, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। हाँ, आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सेना अधिकारी कौन हुआ करता था? जनरल हेबिड। वही बैरकपुर के सेना अधिकारी हुआ करते थे हेडसे। बैरकपुर के सेना अधिकारी हेडसे हुआ करते थे और मेरठ के हुआ करते थे जनरल हेबिड। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। बख्त खां ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हुई? निकलसन। निकलसन की मृत्यु हुई। निकलसन, दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हुई है। हडसन तो दबा दिया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की? जीनत महल। जीनत महल। महकपरी के नाम से किसे जाना जाता है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया? बिरजिस कादिर, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? लखनऊ में अपनी जान जॉन निकलसन नहीं गमाया। जॉन निकलसन दिल्ली में अपना जान गंवाया। दिल्ली में अपना जान गंवाया निकलसन। बाद बाकी ये तीनों लखनऊ में अपना जान गंवाया था। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को तात्या टोपे ने हराया था। तात्या टोपे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया? कैंपबेल। कैंपबेल। विचार कीजिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। हां। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। हां, आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां सामान्य जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहां बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। उक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा? बनारस। यह बनारस से रहा है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधी क्षेत्र? खान बहादुर खां बरेली, जयदयाल व हरदयाल कोटा, राधाकृष्ण दंडसेना गंजाम, सुरेंद्र साई संबलपुर। समझ गए? गंजाम ओडिशा में है। ओडिशा के गंजाम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था राधाकृष्ण दंडसेना ने। और संबलपुर से, ओडिशा में ही संबलपुर है, ओडिशा के संबलपुर से किया था सुरेंद्र साई ने। राजस्थान के कोटा से जयदयाल व हरदयाल सिंह ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का है। जॉन लॉरेंस का है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। झंडा गीत की रचना किसने की थी? अजीमुल्ला ने। अजीमुल्ला ने। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया? देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन कहने का मतलब हुआ प्रतिदिन के हिसाब से घटनाओं का विवरण किसने दिया है? तो प्रतिदिन के हिसाब से घटनाओं का विवरण जो है माइकल रसेल ने दिया है। ये उस समय लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक हुआ करते थे। लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। दिन प्रतिदिन के हिसाब से आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आंसर हो जाएगा माइकल रसेल।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता, छोटा नागपुर से गोनू ने किया सही है, बागपत से शाहमल ने किया सही है, कानपुर से नाना साहब ने किया सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। सतीचोरा घाट की घटना का संबंध किस घटना से है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ था। जैसे पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, आप उधर बांस घाट से देख लीजिए, बांस घाट हो गया, फिर जो है आपको जो भी घाट होगा आप अपना देख लीजिएगा। बांस घाट से लेकर गाय घाट तक आप देखिएगा, बहुत सारा घाट है, जिसमें एगो एनआईटी घाट भी है। हाँ, एनआईटी घाट है, समझिएगा। और कौन कौन घाट है जी, बोलिए ना महाराज। तो काली घाट, काली घाट, रानी घाट, गुलबी घाट। हाँ हाँ, हो गया, अब तो हो गया। हाँ ठीक है, उधर 3-4 गो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 एग्जाम्पल बहुत हो गया। उधर बांस घाट से ले लीजिए, इधर गाय घाट तक में जो है गुलबी घाट मिलेगा, रानी घाट मिलेगा, एनआईटी घाट मिलेगा, काली घाट मिलेगा। तो गंगा नदी के तट पर अलग अलग घाट है। उसी प्रकार से जैसे पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, वैसे कानपुर भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कानपुर में बहुत सारा घाट है। कानपुर में गंगा नदी के तट पर बहुत सारा घाट है। उन्हीं घाटों में एक सतीचोरा घाट है, सतीचोरा घाट है। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। जब कानपुर में विद्रोह बहुत जोर शोर से चलने लगा, तो कुछ अंग्रेजों ने नाना साहब से सहायता की मांग किया। नाना साहब से सहायता की यह मांग किया कि नाना साहब उन्हें कानपुर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। नाना साहब ने कहा चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुंचा देंगे। नाना साहब अंग्रेजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उस क्रम में 1857 के विद्रोही सिपाहियों को पता चला, तो विद्रोही सिपाही वहां पहुंच गए सतीचोरा घाट पर, कानपुर के सतीचोरा घाट पर। वहां पर अंग्रेज, वहां से उसी घाट के जरिए अंग्रेज जो है सुरक्षित स्थान पर जाता, तो विद्रोही सिपाही पहुंच गए और अंग्रेजों के साथ बदतमीजी किया, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। और फिर नाना साहब भी विद्रोहियों के साथ ही खड़ा हो गए। नाना साहब भी विद्रोहियों के साथ ही खड़ा हो गए। इसी घटना को इतिहास में सतीचोरा कांड कहा जाता है। सतीचोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से है। आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। अब क्या कीजिएगा, देखिए समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना पड़ता है, समझे। हाँ, अब देखिएगा 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। किसी ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, जैसे आपको जॉन सीले हो गए, लॉरेंस हो गए, ट्रेवेलियन हो गए, मार्लेसन हो गए, ये सभी ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बीडी सावरकर ने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने यह कहा है कि यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम है। टीआर होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें की है। उसी संदर्भ में यह प्रश्न है। तो इसे सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र है, टेलर ने कहा है। और आउटरम ने। सामंती विद्रोह है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक और लेखक द पीजेंट एंड द एरिक, द पीजेंट एंड द एरिक, सॉरी, द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखा गया। इसके रचयिता है एरिक थॉमस स्टॉक्स, सही है। द ग्रेट रिवॉल्ट, इसके रचयिता अशोक मेहता है, सही है। द सिपाही म्यूट्यूनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके रचयिता शशि भूषण चौधरी नहीं है, बल्कि इसके रचयिता है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार इसके रचयिता है, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार इसके रचयिता है। तो कौन कौन सही है? केवल 1 और 2। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों ने मिलकर लिखा है। सी, ए और बी दोनों। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था?
भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना। महारानी विक्टोरिया के घोषणा का उद्देश्य, एक और दो होगा, एक और दो, तीन नहीं, एक और दो। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का मूल नाम था धोंधू पंत। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन। मंगल पांडे कहां के निवासी थे? कहां के विप्लव से जुड़े थे? सॉरी, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बंगाल के बैरकपुर। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। दिल्ली यानी सबसे पहले विद्रोह को कहां दबाया? दिल्ली में दबाया। दिल्ली में सितंबर 1857 जाते जाते विद्रोह दब गया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट आरसी मजूमदार का है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गया था 11 मई 1857 को ही। 11 मई 1857 को पहुंच गया था। 11 मई 1857 को। कानपुर में विद्रोह जून 1857 से शुरू हुआ है। अवध में भी जून 1857 से, झांसी में भी जून 1857 से, जबकि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना मई में ही हो गया था। तो सबसे पहले यही घटना घटित हुई है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है वाराणसी। वाराणसी इनका जन्म स्थल है और इनका समाधि स्थल है ग्वालियर। समाधि स्थल ग्वालियर। वाराणसी के गोलघर में इनका जन्म हुआ था। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने साहब आलम का खिताब बख्त खां को दिया था। बख्त खां। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब हां। बेगम हजरत महल हां। मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह हां। बेगम जिनत महल हां। उपर्युक्त में एक से अधिक या एक से अधिक होगा उपर्युक्त में। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने। देखिए यहां पर सुनिएगा ध्यान से। अगर आप 1857 के विद्रोह और देसी रियासत की बात करेंगे, भारत के देसी रियासत की बात करेंगे, भारत के बहुत सारे देसी रियासत ऐसे थे जिसने 1857 के विद्रोह में विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। जैसे अवध के नवाब, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब, ये सब विद्रोही सिपाहियों का साथ दिए थे। वही बहुत सारे देसी रियासत के राजे महाराजे ऐसे थे जिसने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये सभी देसी रियासत के ऐसे राजे महाराजे थे जिसने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं किया था बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया है। ग्वालियर के सिंधिया ने दिया है। ग्वालियर का सिंधिया परिवार देश के साथ गद्दारी किया है। समझ गए? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये भी। भत्ते की रोकथाम, ये भी। अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। आंसर डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बख्त खां ने दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया है। मौलवी अहमदुल्लाह, अवध मानिए, फैजाबाद से ऐसे किया था। अवध मानिए, अवध का मतलब है आपको लखनऊ और फैजाबाद का इलाका, लखनऊ और अयोध्या का इलाका।
कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। 4132 सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का यूपीएससी का पूछा हुआ है या 2021 का पूछा हुआ है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, दे दिए हम। मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को डैश स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। आपको पार्थिव शरीर को अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, समझ गए? पार्थिव शरीर को अजनाला स्थित कुएं से खोदकर निकाला गया। यह पार्थिव शरीर जो है 26वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही के थे। आंसर हो जाएगा सी, याद रख लीजिएगा। नेतृत्वकर्ता क्षेत्र अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर, मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद, बेगम हजरत महल ने अवध, लियाकत अली ने इलाहाबाद। 4231 आंसर ए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कहां से? अवध से। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे, अपने आप को तटस्थ रखे थे, अलग रखे थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। परिणाम में हम आपको बताए हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला विद्वान था सर सैयद अहमद खां। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? W.H. रसेल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? ग्वालियर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। बाद बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिसमिल, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फाजिल मोहम्मद खान ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ था और जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो वो दिल्ली में थे उस समय, और उनका निधन दिल्ली में ही वर्ष 1869 ईस्वी में हो गया है। उन्होंने
अपने शायर के जरिए जो है यह विचार प्रकट किया कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में खून की नदी बही थी, दिल्ली में खून की नदी बही हुई थी, और अंग्रेजों ने कोई भी ऐसा चीज नहीं था अंग्रेजों ने जो नहीं किया हो 1857 के विद्रोह के दौरान, विशेष तौर पर दिल्ली में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा, आगरा में इनका जन्म हुआ था 1796 में, मूल निवास स्थान आगरा था, और इनका निधन 1869 में दिल्ली में हुआ था। मूल निवास स्थान आगरा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार, साहूकार और जमींदार ये लोग भाग नहीं लिए थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, बाद बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? मुंगेर, केवल 5 मुंगेर अप्रभावित रहा, बाद बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? स्थान और नेतृत्व, संबलपुर सुरेंद्र साई सही है, गंजाम राधाकृष्ण सेना सही है, कश्मीर गुलाब सिंह सही है, लखनऊ लियाकत अली नहीं, लखनऊ लियाकत अली नहीं बल्कि बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, यही गलत है, और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर डी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, उपर्युक्त सभी सब कारण है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार और एसएन सेन थे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आरसी मजूमदार ने क्रांति नहीं माना। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों के हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था, इसको पूरा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाब और पंजाब उत्तरी प्रांत से, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से। खत्म हो गया।